घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा सेक्टर में सीनियर लश्कर कमांडर हमजा यूसुफ ढेर। नौशेरा में लॉन्च पैड से घुसपैठ की कोशिश कर रहा था आतंकी हमजा यूसुफ। सुरक्षा बलों ने किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में भीषण आग। नगर पालिका की बिल्डिंग और एक घर में घुसा पहुंचा नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हजरत अली की शहादत के मौके पर बाबापुरा मागाम में निकाला गया मातमी जुलूस। लोगों ने हजरत अली की शहादत को याद किया और श्रद्धांजलि दी। डोडा जिले के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कृष्णलाल ने गंडोह में लगाया पब्लिक दरबार। गंडोह और आसपास के इलाकों में लोगों की शिकायतें सुनी, उनके जल्द समाधान के आदेश दिए। सऊदी में ईरान के हमले में मुरादाबाद का एक व्यक्ति हुआ जख्मी। परिवार ने की मदद की अपील। रियाद के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं मोहम्मद आजम। चित्तौड़गढ़ में 17 कश्मीरी छात्र अरेस्ट। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्र बीएससी और नर्सिंग कोर्स की मान्यता प्राप्त डिग्री की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मेवाड़ यूनिवर्सिटी मामले पर जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। 50 कश्मीरी छात्रों का निलंबन और एफआईआर रद्द करने की मांग। यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट करने की भी अपील की। अवंतीपोरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपदा जोखिम कम करने पर ट्रेनिंग। प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो की अध्यक्षता में सेशन आयोजित कर एक्सपर्ट्स ने अपने विचार और राय पेश की। युद्धवीर सेठी ने जम्मू डीसी को पेट्रोलियम बढ़ोतरी के खिलाफ मेमोरेंडम दिया। कई ट्रांसपोर्टरों ने भी विरोध में हिस्सा लिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा एक्शन। जल शक्ति विभाग में 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। तीनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप। अनंतनाग के शौकत अहमद जरगर, किश्तवाड़ के लियाकत अली और हुसैन भगवन को किया गया सस्पेंड। जम्मू में आप विधायक महराज मलिक के आवास पर पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है और शिक्षा व्यवस्था की बात करने वालों पर एजेंसियां लगाई जा रही हैं। 16 मार्च से पर्यटकों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला करेंगे गार्डन का उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कहा सीआईएसएफ का देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में अटूट योगदान। 56 साल के हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मंत्री सकीना इत्तू समेत समर्थकों ने उमर अब्दुल्ला को दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन्मदिन की बधाई दी। उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। नई दिल्ली में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईरान दूतावास का किया दौरा। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत पर जताया शोक। बड़गाम विधायक आगा सईद मुंतजिर का दिल्ली दौरा। विदेश मंत्रालय जाकर ईरान में फंसे लोगों को लेकर जाहिर की चिंता। वीरवा में एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी ने युद्ध में ईरान की जीत की उम्मीद जताई। कहा ईरान के लोग सच्चाई के साथ। ईरान की आवाज हुसैनियत और करबला की आवाज। कमर्शियल गैस सप्लाई के संकट को लेकर जम्मू में होटल मालिक हुए चिंतित। होटल मालिकों का कहना है कि गैस की कमी से कामकाज पर पड़ रहा है गंभीर असर। जम्मू में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत। कई बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद भी डिलीवरी नहीं होने की शिकायतें आई सामने। बारामूला के मीरगुंड इलाके में प्रशासन सख्त। धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियां। शिया समुदाय के 2 गुटों के बीच लंबे समय से विवाद के मद्देनजर पाबंदियां लागू। त्राल में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। मेडिकल कैंप से सैकड़ों मरीजों का किया गया इलाज। त्राल में सीआरपीएफ ने मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की। स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ की पहल की सराहना की। लोगों ने भविष्य में ऐसे कैंप की अपील की। त्राल में रमजान के दौरान महंगाई रोकने के लिए मार्केट चेकिंग अभियान। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस की टीम ने किया इंस्पेक्शन। उधमपुर में बस ने कार को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 2 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। बाकी सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित। लखनपुर में तेल टैंकर में गौवंश तस्करी का प्रयास नाकाम। 23 गौवंश बरामद। त्राल के अमीराबाद में सड़क हादसे में 9 लोग जख्मी। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को श्रीनगर किया गया रेफर। रंगमर्ग में 12वीं क्लास की स्टूडेंट साइका लतीफ का कारनामा। 4 महीने में हाथ से लिखी पवित्र कुरान और उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी किया।
उधमपुर में गांव धनु के प्रगतिशील किसान केवल कुमार बने इलाके में मिसाल। पॉली हाउस तकनीक से हाइब्रिड टमाटर की उगाई बम्पर फसल। श्रीनगर में अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने जुमात उल विदा, शब कद्र और ईद के इंतजामों की समीक्षा की। भीड़ के मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखने के निर्देश। कुलगाम में डीसी ने चौगाम और वेसू में पीएम पैकेज ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। जून 2026 तक अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू होने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। पुलवामा हेडक्वार्टर में इंडोर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का काम धीमी गति से होने को लेकर लोगों में चिंता। डीसी पुलवामा से दखल देने की अपील। रणजी ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत के बाद जम्मू कश्मीर टीम को बधाइयों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने टीम के खिलाड़ियों को दी बधाई। सांबा में विजयपुर थाने से 100 मीटर दूर खड़े एक ट्रक के टायर चोरी हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। गुलमर्ग के एमएलए फारूक अहमद शाह ने टाउन हॉल में ली टंगमर्ग के अधिकारियों की बैठक। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के विंटर स्पोर्ट्स के एथलीट्स ने गुलमर्ग के खेलो इंडिया विंटर गेम में जम्मू कश्मीर के खराब प्रदर्शन पर गुस्सा जाहिर किया। सरकार और स्पोर्ट्स काउंसिल पर खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग और सही सामान मुहैया न कराने का आरोप लगाया। अवंतीपोरा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के 105वें बैच की हुई पासिंग आउट परेड। 584 जवानों ने मार्च किया। जम्मू के अमर महल म्यूजियम में 13 से 15 मार्च तक होगी तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज का आयोजन। जम्मू की समृद्ध विरासत, पर्यावरण और संस्कृति की दिखेगी झलक। बडगाम के दूध पथरी में ऑल टेरेन व्हीकल की सेवाएं फिर शुरू। विधायक खान साहिब सैफुद्दीन भट्ट ने दिखाई हरी झंडी। भुज के सुरनकोट में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सरस्वती कला केंद्र के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे से दूर रहने का संदेश दिया। अनंतनाग में डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल का दौरा। प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस, हेल्थ केयर सुविधाओं का किया रिव्यू। कुल्लू के पनबी गांव के पीछे किसी शरारती तत्व ने जंगल में लगाई आग। आग से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पहुंचा नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के 2 वीर सपूतों के बलिदान को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया। ऊना के हरोली निवासी नायब सूबेदार कुलवंत सिंह का निधन पर जताया शोक। अरुणाचल प्रदेश में सेना वाहन के खाई में गिरने से हुई सूबेदार की मौत। नूपुर के ग्रेली खड्ड में मिला लापता 13 वर्षीय आयुष पठानिया का शव। पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर चलाया सर्च अभियान। पिछली शाम से था लापता। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने कविंद्र गुप्ता। 30वें राज्यपाल के रूप में कविंद्र गुप्ता ने ली शपथ। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। शिमला में राज्यपाल की शपथ के दौरान कविंद्र गुप्ता के बचपन के दोस्त भी रहे मौजूद। जम्मू से विशेष तौर पर समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे विनय गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हिमाचल की सेवा मिलने खुशी की बात है। पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा राज्यपाल का कर्तव्य।